कक्षा 9 में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 की। तो थोड़ा सा मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि अभी मेरे पास थोड़ी पुस्तक नहीं है, तो मैंने क्या किया है, सवालों को लिख लिया है आप किसी पेज में। फिर भी आपको थोड़ी दिक्कत आती है तो आपको बुक अपने साथ में रख लेनी है। तो ये प्रश्नावली शुरू करने के पहले हम देखेंगे कि कुछ बेसिक बातें, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए, ये कोई परिभाषा बुक में नहीं बनी, आपको मैंने खुद बनाई है और आपको समझाने के लिखी है केवल, ठीक है। यदि आप भाग करते हैं और भाग करने के बाद दशमलव आता है और दशमलव के बाद भाग करते करते आपका किसी भी स्थिति में 0 आ जाता है, ठीक है। कैसे, देखिए, जैसे मैंने 27 लिखा आपका, 2 से भाग किया, 2 एकम 2, 0 बताइए 7, 2 तिहाई 6, 7 छः 1, 0.0, 2 पंचे 10। तो भले ही पॉइंट के बाद आया है, लेकिन ये हम देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद आपका शेषफल 0 आ गया है। तो यदि आपका किसी भी स्थिति में दशमलव के बाद 1 अंक के बाद, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, कितने भी अंक हो जाएं, लेकिन यदि शेषफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? शांत है। लेकिन नहीं, दशमलव के बाद भी 3, 4, 5, 6, 7 अंकों तक भी यदि आपका शेषफल 0 नहीं आया है तो इसका मतलब ये है कि उसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। अब अशांत में 2 कंडीशन है। यदि शेषफल 0 नहीं आ रहा है और कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जैसे 10/3, तीसर का 9, 1 लिया 0, तीसर का 9, 1, तीसर का 9, तीसर का 9। तो हमने क्या देखा कि शेषफल आपका 0 नहीं आ रहा, लेकिन जो 3 है ये बार बार क्या है? रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसी संख्याओं को बोलेंगे अशांत आवर्ती। और यदि आपका 0 ना आए लेकिन किसी संख्या की पुनरावृत्ति ना हो तो उसे बोलेंगे अशांत अनावर्ती, ठीक है। ये रहा आपका बेसिक। अब जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, हमें ये बता, कुछ हमें भिन्न दी गई हैं और हमें बताना है कि इन भिन्नों में, जो भिन्न कहें या सब परिसंख्या कहें, उनमें हमें ये बताना है किसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। जब आप 36/100 का भाग करोगे, जैसे नीचे 2 0 हैं तो ऊपर 2 संख्याओं के बाद दशमलव लग जाता है, तो यहाँ लगेगा तो क्या आएगा आपका? 0.36। तो 0.36 लिखने का आशय ये है कि इसमें पॉइंट के बाद 2 अंकों तक इस भाग का शेषफल 0 आ गया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 4 सही 1/8 लिखेंगे हम, 8 चौको 32, 33, 33/8, और ये बन गया 4.125 का आशय है। दशमलव के बाद 3 अंकों तक करने पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसलिए ये भी क्या है? शांत है। 3/13, ये 0.230769 पे जो बार लगा है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो भाग है, इसका जब भाग करते हो तो दशमलव के बाद 0 आ ही नहीं रहा है ना। और 0 ना आने के साथ साथ ये जो 3 और 3 6, ये जो 6 अंक हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्या बोला? ये शेषफल 0 ना आए, तो ये तो क्लियर है कि ये अशांत है। अब कैसा अशांत है? अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है? तो इसमें ये जो अंक हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती। क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती। और इनका भाग करेंगे तो ये मतलब दशमलव के बाद 4 अंकों के बाद आपका शेषफल 0 आ रहा है, मतलब क्या हुआ? ये शांत दशमलव प्रसार है। अब तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्न संख्याओं को, अच्छा आप देखिए, निम्न संख्याओं को P/Q के रूप में लिखिए। तो 3 प्रश्न, उसमें एक प्रश्न मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है। 0.12 इसे P/Q के रूप में लिखना। तो मान लेंगे जो ये है ना, इस पूरे को x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x बराबर 0.6 बार। तो अब क्या करेंगे? दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? x गुणा 10, 10x, और 0.6 की बार गुणा 10, तो 6.6 बार। आप करके भी देख लें, यही आएगा, ठीक है। फिर इसे मान लें समीकरण नंबर 1, इसे मान लें समीकरण नंबर 2। फिर अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 10x बराबर समीकरण नंबर 2 ये है और ये 1 है, समीकरण नंबर 1 ये है। 10x में से 1x गए 9x, 6.6 से 0.6 गए 6 आएगा आपका, ठीक है। तो ये 9x बराबर 6, क्या आ गया? 9x बराबर 6 आ गया। अब x रखें यहाँ पे, 9 भेज देंगे उस तरफ। जब 9 को उस तरफ भेजेंगे तो 6/9 क्या आएगा? 6/9। फिर 3 से कर दो, अब 3 दूनी 6, तीतर करना, तो क्या बन गया आपका? x बराबर 2/3, ठीक है ना। इस प्रकार हमने क्या किया? 0.6 बार को P/Q के रूप में लिख दिया है। देखिए, अब यहाँ पे आगे डाउट होगा 10 से गुणा, इसका 10 से गुणा किया तो ये क्यों आ रहा? देखिए, आप यहाँ समझिए रफ्तार में 0.6 है तो बार मतलब क्या? ये बार बार रिपीट हो रहा है ऐसे। 10 से गुणा किया, 10 का 60, 10 का 60 से 66, 10 का 60 66 और 6,
ये पॉइंट है 3 के बाद लगा दो यहाँ पे, तो ये 6.6 ऐसे हो गया है। तो ये बार बार ये भी रिपीट हो गया तो यहाँ बार लग जाएगा, है ना, तो इसलिए देंगे 6.6 की बार, है ना। इस प्रकार इस संख्या से गुणा किया है, इसलिए ये आया है। ठीक है, और कोई दिक्कत है आप पूछ लीजिए, चलते हैं आगे। पाँच नंबर में 1/7 लिखा हो, कह रहा है कि इसके पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम अंकों की संख्या क्या होगी। तो बच्चों इसमें भाग करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। आप इस तरीके से भाग करेंगे, 1 अंदर 17 बाहर। जब आप मुझसे भाग करोगे तो आप, मैंने भाग किया था, है ना, आप फ़ोन से कभी देख लेना, तो भाग करने पर आपको क्या मिलेगा, जो इसके पुनरावृत्ति खंड है उसमें 16 ऐसे अंक होंगे जिनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही होगी। ठीक है ना। अब कल कर लेंगे शायद इसी प्रश्नावली के शेष सवालों की, बाकी आप करना है, यदि नहीं बनता तो कुछ और सवाल कर लेंगे, नहीं तो कल शायद अगली प्रश्नावली में चले आएंगे। यदि कोई प्रश्न है आप पूछिए।